तो दोस्तों आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खास वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को जानने के बाद आपको नई खबर क्या है ये तो पता चलेगा ही, इसके साथ साथ आपको ये बात भी कंफर्म हो जाएगी आज की इस वीडियो के बाद कि जो मैं पिछले 4 सालों से लगातार कहता हूँ इस तरह की सभी वीडियोस में कि अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ अगर जीत मिली है नागोर्नो काराबाख के युद्ध में तो उसके पीछे पूरा क्रेडिट इजराइल को जाता है, न कि टर्की को। टर्की का केवल एक ही हथियार आप काउंट कर सकते हैं अजरबैजान की विक्ट्री को लेकर, लेकिन इजराइल की तरफ से अनेकों एडवांस वेपन्स अजरबैजान को दिए गए, वो सारे जो कि इजराइल खुद यूज करता है, तब जाकर ये विक्ट्री मिली है। और आने वाले समय में भी इजराइल के यही प्राइम वेपन किस तरह से आर्मेनिया के लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इजराइल की एक मिसाइल के बारे में आप जानते होंगे, इसका नाम है लोरा मिसाइल। ये एक तरह की क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको लेकर भारत और इजराइल के बीच में भी एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत ये मिसाइलें भारत में निर्मित की जा सकेगी BEL के द्वारा। अब इस मिसाइल की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज तो देती है, लेकिन इसका प्रिसीजन आप इस समय देख पा रहे हैं, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये मार गिराने की क्षमता अपने अंदर रखती है। यही मिसाइलें वर्ष 2018 में अजरबैजान द्वारा पहली बार ये घोषित किया गया था कि उन्होंने ये मिसाइलें इजराइल से खरीदी है। इवन जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था वर्ष 2020 में, उस समय भी नागोर्नो काराबाख के इलाके में इनका इस्तेमाल किया गया था युद्ध के अंतिम चरण में। और स्पेशली जो लाचिन कॉरिडोर है, जो कि अजरबैजान का अगला टारगेट होगा, जो कि वो आर्मेनिया से छीनकर अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसके ऊपर अटैक भी किया था। और शुरुआत में ये कहा गया था कि लाचिन कॉरिडोर में जो ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। हालांकि बाद में पता ये चला कि ब्रिज के ऊपर अटैक तो हुआ है, प्रिसीजन के साथ ही हुआ है, लेकिन इसका कुछ ही हिस्सा डैमेज हुआ है। पूरा ब्रिज अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो इनकी डिप्लॉयमेंट है अजरबैजान द्वारा इस ब्रिज को टारगेट करने के लिए कर दी गई है, और ये आर्मेनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा सिरदर्द बना बैठा है, क्योंकि लोरा मिसाइल के काउंटर में इस तरह की कोई भी एडवांस मिसाइल आर्मेनिया के पास मौजूद नहीं है। इस तरह की जितनी भी टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास है भी, वो सारी सोवियत इरा की है और रिटायरमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है वो। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि आर्मेनिया द्वारा भारत से अर्जेंट बेसिस पर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि क्वासी टाइप की होती है, उनकी डिमांड की गई है, जो कि लोरा मिसाइल के काउंटर के तौर पर आर्मेनिया भी डिप्लॉय कर सके। अब अगर इस तरह की मिसाइल्स की बात की जाए तो एक सबसे बड़ा नाम हमारे माइंड में आता है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का। ये 500 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज देने में सक्षम है, लोरा मिसाइल का बाप कही जा सकती है। क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल है, मैन्यूवर्स करती है ये टर्मिनल फेज में, और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। लेकिन इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि भारत के पास इसके अल्टर के तौर पर भी कुछ मिसाइल्स मौजूद है, जो कि भारत ने स्पेशली एक्सपोर्ट पर्पस से ही बनाई थी, या फिर ऐसे काम जो कि भारतीय सेनाओं को कम रेंज के अंदर करने हैं उनके लिए तैयार की गई थी। इसमें एक नाम आपने सुना होगा प्रहार मिसाइल का। इसकी रेंज बताई जाती है 150 किलोमीटर। इसी मिसाइल का एक और वेरिएंट है जिसे प्रगति मिसाइल कहा जाता है। इसकी रेंज बताई जाती है 170 किलोमीटर्स। और इसी मिसाइल का एक तीसरा वेरिएंट भी है जिसकी रेंज बताई जाती है 200 किलोमीटर्स, और इसे कहा जाता है प्रनाश मिसाइल। तो प्रलय, प्रगति और प्रनाश, इन तीनों मिसाइलों के नाम आपने सुने होंगे। ये 4 मैक तक की स्पीड अचीव करती है, और एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 35 किलोमीटर तक का एल्टीट्यूड हासिल कर सकती है। तो बताया जा रहा है कि इनको लेकर बातचीत आर्मेनिया और भारत के बीच में इस समय तेज हो गई है, और आर्मेनिया जल्द से जल्द इन मिसाइलों को हासिल करना चाहता है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इजराइल द्वारा किस लेवल पर हथियार अजरबैजान को एक्सपोर्ट किए गए हैं। एकदम ही प्राइम कैटेगरी की बैलिस्टिक मिसाइल वो दी गई है, बराकेड एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए गए हैं, कई तरह के ड्रोन्स दिए गए हैं जिसमें हेरॉन TP ड्रोन, हेरोप ड्रोन भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, कई तरह के बख्तरबंद वाहन वगैरह हैं, आर्टिलरीज हैं, रॉकेट सिस्टम्स हैं, इसके अलावा सैटेलाइट्स तक हैं। तो नाम तो केवल टर्की का हुआ, लेकिन जो काम कर रहा था पर्दे के पीछे वो इजराइल ही था। और इन्हीं सब के निपटारे के लिए आर्मेनिया भारत से हथियारों की डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपके हिसाब से आर्मेनिया के लिए इस समय बेस्ट चॉइस कौन सी मिसाइल हो सकती है, कमेंट जरूर कीजिएगा।